वो एक खास वजह थी जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन पहले कर दिया गया, वरना आमतौर पे अगर आप हिस्ट्री देखें तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन करने का पहले जरूरत नहीं होती। देखें, हमने उनको ये कहा है कि जमहूरियत के इस्तेहकाम की खातिर, मौलाना हमेशा जमहूरियत की खातिर लड़ाई लड़ते रहे हैं। बजट इजलास हुआ तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तमाम पार्टी सबके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और हर मौजू पर मुज़ाकरात करने में, फिर मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर ये हम समझते हैं कि अगर पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है तो वो पीटीआई में वो किसी को इस काबिल नहीं समझते कि वो मुज़ाकरात कर। इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मरकजी रहनुमा डॉक्टर शहज़ा मनसब साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये कहिएगा कि कोई आईनी तरमीमी पैकेज पार्लियामान में आ रहा है, क्योंकि ये बड़ा क्रूशल वीक है, बताया जा रहा है कि शुरू हो गया है। जी, इजलास तो आज से शुरू है और अभी आईनी पैकेज का तो कोई ऐसा जिक्र नहीं है जो कि मैं आपको बता सकूं कि ये पैकेज है या कोई ऐसी खास चीज आ रही है। हाँ, जो पार्लियामेंट का होता है नॉर्मल वर्क वो हो रहा है। कल प्राइवेट मेंबर्स डे है और बुध को जॉइंट सेशन इंशाल्लाह होगा। नहीं, प्राइवेट मेंबर बिल्स भी जो आ रहे हैं उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स तो हैं, वो जजेस की तादाद बढ़ाने का मामला हो या आर्टिकल 62-63 के अंदर तरमीम का मामला हो, और फिर इस पर भी कुछ डिवाइडेड नजर आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा को एक्सटेंशन देनी है कि नहीं। आजम नज़ीर तारड़ साहब कुछ और कह रहे हैं, राना सनाउल्लाह साहब कुछ और कह रहे हैं, हनीफ अब्बासी साहब कुछ और कह रहे हैं। देखिए, जहां तक तो आईनी तरमीम का ताल्लुक है, अगर हमारे पास 2/3 मेजॉरिटी होगी तो ही आईन में तरमीम हो सकती है। तो लेकिन बिल्स प्राइवेट मेंबर्स लाते हैं, वो कई बिल्स जो होते हैं वो ज्यादातर बेशतर जो है वो कमिटीज के पास चले जाते हैं, और आपको पता है कमिटीज जो होती हैं उसमें तमाम पार्टीज की रिप्रेजेंटेशन होती है और वहां पे फिर बिल को देखा जाता है, उसके ऊपर बहस की जाती है और फिर देखा जाता है कि उस बिल को पास किया जाए या नहीं। और देखिए, जहां तक जस्टिस काजी फायज ईसा का ताल्लुक है, उन्होंने बड़ी कैटेगोरिकली ये कह दिया है कि उन्होंने कोई एक्सटेंशन नहीं लेनी और ना ही हम कोई ऐसा नहीं। देखिए, ये तो आजम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं ना, लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये कहा अगर जजेस की उम्र की हद बढ़ाई जानी है तो फिर तो जाहिर है फिर तो एक्सटेंशन आप समझिए कि हो गई, यानी ये मशरूत कहा है उन्होंने, ये कंडीशनल है कि अगर तो जजेस की उम्र बढ़ जाती है, उम्र की हद बढ़ जाती है, भलाई हद बढ़ती है, तो फिर तो एक्सटेंशन होनी ही होनी है, वो कुछ भी कहते रहे। वो तो फिर अगर इस तरह की कोई तरमीम आती है, वो सिर्फ किसी एक शख्स के ऊपर फोकस नहीं होगी या किसी एक शख्स के लिए नहीं होगी, वो तो एक पूरे सारे लोगों के लिए एक होगी ना उम्र। और जाहिर है तरमीम आपने करनी है ना, मैं इसीलिए आपसे पूछ रहा हूं कि क्या इस तरह का कोई प्लान है, क्योंकि मेरी बात हुई हनीफ अब्बासी साहब से। हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं कि हमें तो शहबाज साहब ने रोक दिया है कि ना आप शहर से दूसरे शहर जाना है, ना मुल्क छोड़ के किसी जगह जाना है, तो वी आर ऑल स्टैंड बाय। नहीं, देखिए, हम स्टैंड बाय बिल्कुल हैं, क्योंकि इजलास हो रहा है। उसके बाद ये कि जॉइंट सेशन के लिए वैसे भी जरूरी होता है सबका आना। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद भी इस्लामाबाद में ही मौजूद है। तरमीम अगर कोई हुई तो वो इसी सिलसिले में होगी कि जो है एज बढ़ाई जाए। अब उसमें किसी एक शख्स का नाम लेना मैं समझती हूँ मुनासिब नहीं, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिशियरी तो वही होंगे ना। नहीं, बेनिफिशियरी सिर्फ वो तो नहीं होंगे ना, बेनिफिशियरी तो सारे ही होंगे, लेकिन वो भी होंगे, जिस लेकिन वो काम तो हो जाएगा एक्सटेंशन वाला, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर ऑटोमेटिकली हो गया तो अच्छी बात है। मैं समझती हूँ कि काजी फायज ईसा साहब की एक बड़ी अच्छी रेपुटेशन है। अगर वो ऐसी तरमीम आती है कि उससे वो उनका मजीद 1-2 साल बढ़ जाते हैं तो अच्छी बात है। बाकी जितने भी जजेस आएंगे सबके लिए फिर वही चीज ही होगी। और ये सहरा भी फिर आपके सर होगा कि आप एक्सटेंशन की एक नई रिवायत डाल के चले जाएंगे। नहीं, ये बहुत सारे फैक्टर्स को जहन में रख के ये तरमीम लाई जा रही है। कोई एक्सटेंशन मेरा हाल इसको कहना मुनासिब नहीं है। ये बहुत सारी फैक्टर्स को देख के तो ये तरमीम की जा रही है, जिनको देख के सोचा जा रहा है कि तजर्बे की बुनियाद पे कई ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि आप बाकी मुल्कों में देखें तो वहां पे भी ऐसी मिसालें मिलती हैं। तो अगर इस तरह का एक चीज की जाती है जिसमें कि तमाम मुल्क का फायदा है, और तो इसमें मेरा ख्याल कोई यानी हम ये समझे कि वसी तर कौमी मफाद में एक्सटेंशन दी जा रही है। नहीं, एक्सटेंशन का लफ्ज मैं समझती हूँ कि मुनासिब है ही नहीं, ना ही ये एक्सटेंशन है। और एक्सटेंशन, चले हम ये कह लेते हैं, इसको मुतबादिल इस्तेमाल कर लेते हैं कि टेन्योर बढ़ाया जा रहा है, वो उम्र की बलाई हद में इजाफा करके टेन्योर इंक्रीज किया जा रहा है। मैं एक्सटेंशन के लफ्ज को तब्दील कर देता हूँ। हाँ, एक्सटेंशन के लफ्ज को आप तब्दील कर दें, टेन्योर बढ़ाया जा रहा है और वो तमाम जजेस के ऊपर इक्वली लागू होगा, इंक्लूडिंग जस्टिस काजी फायज ईसा।
जी इंशाल्लाह। और यही वजह है, मतलब जिस आप तयक्कुन के साथ इंशाल्लाह कह रही हैं, शायद यही वजह है कि जो ऑपोजिशन है वो भी आपसे डिमांड करती है ना कि आप पहले नोटिफाई कर देते। जस्टिस मंसूर अली शाह को नहीं किया गया, जैसे जस्टिस काजी फायज ईसा को 1.5 महीना पहले नोटिफाई कर दिया गया था। तो जाहिर है नहीं, उसका ये एक और वजह थी। देखिए, जस्टिस काजी फायज ईसा को करने की वजह और थी। असेंबलीज उस वक्त खत्म हो रही थी और केयर टेकर आ रही थी, तो इसलिए पहले उनको कर दिया गया। अदरवाइज नॉर्मली अगर ये एक्सटेंशन नहीं भी होती, जिसका मैं आपको सॉरी, मैंने भी एक्सटेंशन का लफ्ज गलत इस्तेमाल कर दिया, अगर ये तरमीम नहीं भी आती, क्योंकि मैं आपको कोई कंफर्म नहीं बात कर रही कि आ रही है या नहीं आ रही, मैं कह रही हूँ अगर आई तो मैं समझती हूँ, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि अच्छी बात होगी। नहीं, आपको तो पता है डॉक्टर साहब, अब आप जाहिर है अब जो हो, आपको भी अंदाजा है और आपके बहुत सारे कलीग्स को भी तो अंदाजा देखना है, जिनकी हमारे साथ हो मुलाकात भी जाए। हुई है। इस्लामाबाद के अंदर खबर ही इस वक्त ये है, और रुके भी आप लोग और इसीलिए हुए अगर हैं, मुझसे पूछे तो। और अगर ये नहीं, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा वो एक खास वजह थी जिसकी वजह से ये नोटिफिकेशन पहले कर दिया गया। वरना आमतौर पे अगर आप हिस्ट्री देखें तो कोई ऐसा नोटिफिकेशन करने का पहले जरूरत नहीं होती। जिस वक्त एक अगले जज ने आना है, एक अंडरस्टूड चीज है कि सीनियर मोस्ट ने आना है, तो वो एक हमेशा से हिस्ट्री को देखें आप तो पता होता है कि अगले जज ये हैं। बहुत देर पहले, कई साल पहले ये देख लिया जाता है कि इस साल में ये चीफ जस्टिस होंगे, इस साल में ये होंगे, उनके अच्छा, मुझे सीनियरिटी के मुझे हिसाब। मुझे डॉक्टर साहब ये बताइए कि 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए जाहिर है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, तो वो 2/3 अक्सरियत का जो हदफ है वो हुकूमत ने हासिल कर लिया है? जी, इसीलिए तो मैं आपको कह रही हूँ कि अब अभी इसमें अगर का मसला है, अगर 2/3 लोग इस आईनी तरमीम को बेहतर समझते हैं और वो इसके लिए वोट कर देते हैं, हमारी बातचीत चल रही है और हम देख रहे हैं लोग जो समझते हैं कि ये तरमीम होनी चाहिए, अगर वो वोट कर देते हैं तो फिर हो जाएगी तरमीम। अगर नहीं 2/3 होती फिर तो आइन में तरमीम हो ही नहीं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मामला सेटल हो गए? हाँ, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है बहुत जीरक इंसान है, बहुत जीरक सियासतदान है, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको यही कहा है कि अगर वो हुकूमत का हिस्सा बने तो हमें उनको वेलकम करेंगे, बहुत खुशी होगी हमें। और ना सिर्फ ये कि अब ये नहीं उनको कहा जा रहा कि वो इस वोट के लिए सिर्फ हमारे साथ आए, उनको हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आप हुकूमत का हिस्सा बने और जो हमारी इत्तेहादी हुकूमतें हैं, पार्टियां, उसमें शामिल हों। हुकूमत का हिस्सा बनने के लिए मौलाना साहब की डिमांड क्या है और आप ऑफर क्या कर रहे हैं उनको? देखिए, हमने उनको ये कहा है कि जमहूरियत के इस्तेहकाम की खातिर, मौलाना हमेशा जमहूरियत की खातिर लड़ाई लड़ते रहे हैं, हमेशा उन्होंने जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए काम किया है। और इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान एक मुश्किल हालात में से गुजर रहा वो तो है, हमेशा से ही गुजरता रहा है डॉक्टर साहब, पाकिस्तान तो हमेशा नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो वसी तर कौमी मफाद में आप मौलाना को सेनेट की 2 नशिस्तें या केपी की गवर्नरशिप या कोई वफाकी वजारत दे रहे हैं वसी तर कौमी मफाद में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना ही उन्होंने कोई डिमांड की है, ना ही हमने कोई ऑफर की है। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब ने उनको यही कहा है कि जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए, और इस वक्त पाकिस्तान जिस मुश्किल दौर में से गुजर रहा है, हम समझते हैं कि तमाम पार्टीज अगर मिल के कौमी मफाद के लिए वर्क करेंगी तो उसमें बेहतरी होगी। और मौलाना जैसे जीरक सियासतदान अगर हमारे इत्तेहाद का हिस्सा बनते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी, बहुत पॉजिटिव एक उनका हमारा इनपुट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, लास्टली डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का जो शोशा छोड़ा गया, अब उसका क्या बना? वो किसी तोड़ चढ़ा या फिर वो ऐसी बेपर की उड़ाई थी किसी ने और फिर वापस ले ली? देखिए, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर आए हैं, पहली जब हमारी नशिस्त हुई थी तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि वो तमाम पार्टीज के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। जब बजट इजलास हुआ तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि तमाम पार्टीज आए, हम सबके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और हर मौजू पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन आपको पता है कि दूसरी पार्टी ऑपोजिशन की तरफ से हमेशा यही बात आई कि वो सियासी कुव्वतों के साथ बातचीत करने में इंटरेस्टेड नहीं है और वो सिर्फ फौज से मुज़ाकरात करना चाहते हैं। जाहिर है, फौज से अगर वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो वो NRO लेना चाहते हैं, जिसका कि इस वक्त तो कोई चांस नहीं है। तो हम समझते हैं कि सियासत में एक दूसरे के साथ, सियासी कुव्वतों के साथ बात करना मुल्की मुफाद के लिए भी बेहतर होता है और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए भी बेहतर होता है। क्या है, बातचीत कर रहे हैं या नहीं करेंगे? अभी तो उनकी तरफ से कोई पॉजिटिव मेरा ख्याल रिस्पांस नहीं आया, क्योंकि वो जमात वैसे ही इतने ज्यादा ग्रुप्स में तब जो है ना डिवाइड हो चुकी है कि कोई ग्रुप कुछ कह रहा है, कोई ग्रुप कुछ कह रहा है।
अभी मैं नहीं समझती कि उनकी तरफ से कोई एक जवाब आया हो जिसको कि हम कह सके कि एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया। तो महमूद खान अचकजई को उन्होंने फ्रंट फेस रखा हुआ है, बातचीत करना चाहते तो उनके थ्रू हो सकती है। तो महमूद खान अचकजई से तो आपका पहले भी ज़ाहिर एक वर्किंग रिलेशन रहा है, तो वो भी नहीं हो सकती? वो भी मतलब समझते हैं कि कोई मुनासिब ऑप्शन नहीं है? मैं समझती हूँ कि अचकजई साहब का अभी तक ये नहीं पता कि उनको किस हद तक मैंडेट दिया है इमरान खान ने। क्या उन्होंने ये मैंडेट दिया है कि वो फैसले कर सकते हैं मुज़ाकरात के बाद? अगर तो ये मैंडेट है फिर तो बिल्कुल हम उनके साथ मुज़ाकरात करेंगे। लेकिन अगर उनको सिर्फ एक मैसेंजर का मैंडेट मिला है कि वो आएंगे, हमारी बात सुनेंगे, फिर उधर जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, वो तो उसके उस हवाले से तो वो इतने सीनियर सियासतदान है, फिर मुज़ाकरात करने का कोई फायदा नहीं है। तो बेहतर ये हम समझते हैं कि अगर पीटीआई मुज़ाकरात करना चाहती है तो वो पीटीआई में वो किसी को इस काबिल नहीं समझते कि वो मुज़ाकरात करने के लिए किसी टीम को, किसी कमेटी को तश्कील दे सके। बेहतर है कि वो अपनी पार्टी के लिए अपनी कमेटी तश्कील दें, जो